एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई। माता पार्वती का मन हुआ कथा सुनने का, तो शंकर भगवान जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई। जिनके पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य कम होते हैं, उनको कथा में आलस्य आ जाता है, उनको कथा में निंद्रा आ जाती है। माता पार्वती को कथा सुनते सुनते आलस्य आ गया, निंद्रा आ गई, माता पार्वती सो गई। अच्छा आप ये बताइए, शंकर भगवान की शादी कितनी हुई? जो शंकर भगवान जी के गले में 108 मुंड है, माला में 108 मन के होते हैं। जो 108 मनकों की माला है, वो माला क्यों है? ये 108 मन के क्यों है? क्या हुए थे? क्योंकि शंकर भगवान जी की शादी हुई है 108 बार। जितनी बार शंकर भगवान जी की शादी हुई, जितनी शंकर भगवान जी की पत्नियां हैं, सभी की मृत्यु हो गई। इसलिए जैसे एक पत्नी की मृत्यु हुई, शंकर भगवान जी ने क्या किया, एक मणका माला में डाल लिया। दूसरी बार शादी हुई, दूसरी पत्नी की मृत्यु हुई, दूसरा मणका माला में डाल लिया। ऐसे ही शंकर भगवान जी की 108 पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए गले में 108 मनके हैं। तो जैसे शंकर भगवान जी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती को निंद्रा आ गई। निंद्रा कौन है? निंद्रा कहां से आई? निंद्रा के पति कौन है? निंद्रा किन की पत्नी है? कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा। राम जी ने क्या किया? जब राम जी ने कुंभकर्ण को जान से मार दिया, निंद्रा कहाँ पहुंची? राम जी के पास। बोले प्रभु आप ये बताइए, आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं? जिए बिन देह बिन बारी, तैसे ही नाथ है पुरुष बिन नारी। बोले मैं कहाँ जाऊं? जिए बिन देह बिन बारी, तैसे ही नाथ है पुरुष बिन नारी। पति के बिना पत्नी अधूरी पड़ जाती है, और पत्नी के बिना पूरा परिवार अधूरा पड़ जाता है। अब मैं कहाँ जाऊं? राम जी ने निंद्रा को आशीर्वाद दिया। बोले आप ऐसा करो, आप कोई वरदान मांग लो। निंद्रा ने क्या मांग लिया? बोले जहां भी आपकी कथा चलेगी, कीर्तन होगा, भजन होगा, मैं भी सुनूंगी। राम जी ने आशीर्वाद दे दिया। इसलिए कथाओं में हमको ऐसे आता है, निंद्रा आती है। अच्छा, निंद्रा बैठी है आपके बराबर में, देखना मत, नहीं दिखने वाली। निंद्रा बैठी है आपके बराबर में। निंद्रा को चाहिए मौका। कैसा मौका? कथा सुनने का। कैसा मौका? कि कब आपका मन भटके। जैसे आपका मन भटकेगा, निंद्रा आप में प्रवेश करेगी। तो निंद्रा आप में प्रवेश करेगी, पूरी कथा निंद्रा सुनेगी, तो आपका यहाँ पे बैठने का क्या फायदा है? इसलिए निंद्रा को कथा सुनने का मौका मत देना। पूरा ध्यान कथा में लगाओ। अब इस मन को कैसे कंट्रोल करें, इस मन को कैसे रोकें? ऐसा करो, इस मन को भगवान के चरणों में समर्पित करो। जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरली वाले, चाहे तू जैसे न चाले, ओ मुरली वाले। तो शंकर भगवान जी जब कथा सुना रहे हैं, वहां पे एक वृक्ष है। वृक्ष पे एक घोंसला है, घोंसले में एक पक्षी है, एक अंडा है। घोंसले में अंडा है, अंडा फूट गया, पक्षी बन गया। पक्षी कौन सा है? तोता, यानी कि सूखा। शंकर भगवान जी कथा सुना रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना।
ये संसार क्या है? ये संसार एक सपना है। भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरी पारा। इस कलयुग में अच्छाई है। अच्छाई क्या है? इस कलयुग में भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं, जल्दी मिलते हैं। पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऋषि मुनि महात्मन कई कई वर्षों की तपस्या करते थे, उसके बाद भगवान मिलते थे। इस कलयुग में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सच्ची आत्मा से भगवान का चिंतन कर लीजिए, आपके साथ में आपके पूरे परिवार का ही कल्याण हो जाएगा। अब जब शंकर भगवान जी कथा सुना रहे हैं, पूरी कथा सुन गया सूखा। सूखा क्या कर रहा है? सूखा हुंकार दे रहा है, हुंकार। बोले ऐसा हुआ, बोले हूं। बोले ऐसा हुआ, बोले हूं। पूरी कथा सुन गया सूखा। शंकर भगवान जी बोले माता पार्वती से, देवी आपने पूरी कथा सुन ली। बोले कहाँ कथा सुन ली? बोले क्यों? बोले मुझे तो निंद्रा आ गई थी। बोले देवी आप कितनी बड़ी अभागन हो जो आपको कथा में निंद्रा आ गई। बोले अच्छा आप ये बताइए, यदि आप कॉलेज से आ गया, यदि आपको निंद्रा आ गई तो कथा किसने सुन ली? हुंकार कौन दे रहा है? जैसे शंकर भगवान जी ने दाएं देखा, बाएं देखा, देखा वृक्ष के ऊपर तोता कथा सुन गया। शंकर भगवान जी बोले देवी तोता कितना भाग्यशाली है जो पूरी कथा सुन गया। शंकर भगवान जी को आ गया गुस्सा, त्रिशूल उठाया मारने के लिए तोते को। तोता आगे आगे, शंकर भगवान जी पीछे पीछे। अब कई भक्तों का प्रश्न होता है कि महाराज आप ये बताइए, तोते ने कथा सुनी, कथा सुनना अच्छी बात है, तो शंकर भगवान जी तोते के पीछे क्यों पड़ गए? गुस्सा क्यों आ गया? बोले कथा सुनना अच्छी बात है, कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन चोरी से कथा सुनना अच्छी बात नहीं है। तोते ने चोरी से कथा सुनी। यदि तोते को कथा सुननी थी तो शंकर भगवान जी के सामने बैठ के कथा सुन लेता, लेकिन चोरी से कथा सुन ली। चोरी वाली कथा कौन सी है? अपनी कॉलोनी में कथा चलने के बावजूद जो माताएं टीवियों में कथा सुन रही है उसे कहते हैं चोरी वाली कथा। यदि आपके आसपास कथा ना चले, ना हो, तो टीवियों में कथा सुननी चाहिए। और जब आपके अपनी कॉलोनी में, आपके अपनी गली में, आपके अपने प्लॉट में कथा चल रही है, जो माताएं टीवी में कथा सुने उसे कहते हैं चोरी वाली कथा। 7 दिन के लिए टीवी में कथा सुनना बंद करो, यहाँ पे आके कथा सुनो, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कथा है। वो तो कथा बाद में भी सुन सकते हो। यहाँ आपके अपने कॉलोनी में 7 दिन के लिए भागवत आई है तो यहाँ आके भागवत कथा सुननी चाहिए। तो सूखा आगे आगे, शंकर भगवान जी पीछे पीछे। सूखा कहाँ चला गया? पिंगला के गर्भ में चला गया। पिंगला कौन है? व्यास महाराज की पत्नी। पिंगला के गर्भ में सूखा चला गया। जैसे शंकर भगवान जी आए, शंकर भगवान जी बोले व्यास जी आप ऐसा करो, आप तोते को बाहर निकालो। बोले क्यों? बोले तोते ने अमर कथा सुन ली, मैं तोते को जान से मार दूंगा। शंकर भगवान जी ने बातें बोली। जैसे ये बातें बोली, व्यास महाराज हंस रहे हैं जोर जोर से। बोले क्या हुआ, पागल हो गए? बोले आपने बात ही ऐसी बोल दी, हंसी आ गई। बोले ऐसा क्या बोल दिया? बोले आपने क्या कहा? बोले तोते ने अमर कथा सुन ली, मैं उसको जान से मार दूंगा। बोले जब तोते ने अमर कथा सुन ली, आप उसको कैसे मार सकते हैं? इसलिए कहते हैं ना, ज्यादा गुस्से में पता ही नहीं चलता जुबान से कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं। ज्यादा गुस्से में, ज्यादा गुस्सा बुद्धि को खा जाता है। बुद्धि, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनके सर पे कलयुग बैठे हैं। जो सारा दिन जुबान से कटु शब्द निकालते हैं उनके सर पे कलयुग बैठे हैं।
ज्यादा गुस्से में शंकर भगवान जी ने क्या बोल दिया? बोले तोते ने अमर कथा सुन ली, मैं उसको जान से मार दूंगा। बोले तोते ने अमर कथा सुन ली तो आप उसको कैसे मार सकते हो, वो तो अमर हो गया। और चलो मान के चलो आपने तोते को मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी पड़ जाएगी। संसार वाले क्या बोलेंगे? बोले काहे की अमर कथा, कथा सुनने के बाद भी मृत्यु हो गई, काहे की अमर कथा। जैसे शंकर भगवान जी ने इन बातों पे ध्यान दिया, जान गए जो मैंने बोला गलत बोला। जैसे मानो कि भांग का नशा ढीला हो गया। जब किसी इंसान को गुस्सा आता है ना, और जब गुस्सा शांत होता है तो ऐसा लगता है जैसे भांग का नशा ढीला हो गया होता है। तो दोबारा से शंकर भगवान जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई और माता पार्वती अमर हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपने क्या सुना? पंचम वेद। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही घन श्याम यही, हरि राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है उतारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है उतारती। भागवत में क्या कहा है? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है उतारती। जिनके बहुत ज्यादा पाप हैं, भागवत कथा सुनने के बाद उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आपने सुना होगा ये अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है। और संसार वाले क्या कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा गया वो लिखा गया, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। बोले कैसे? बोले अच्छे कर्मों से। यदि मान के चलो किस्मत खराब है और कर्म अच्छे हैं, अच्छे कर्म आपकी बुरी किस्मत को भी अच्छा बना देंगे। और यदि आपकी किस्मत अच्छी है और आपके कर्म बुरे हैं तो आपके बुरे कर्म किस्मत को भी बुरा बना देंगे, अच्छी किस्मत को भी बुरा बना देंगे। कर्मों की दासी है किस्मत, कर्म की दासी है किस्मत। किस्मत कर्मों के पांव दबाती है, कर्मों के। बोले क्या कहते हैं? बोले कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। मन तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। यदि मन साफ है तो घर में ही मथुरा है, घर में ही काशी है। मन साफ होना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो आपने भागवत में कंस रखे, ये कंस भागवत में किस लिए रखे जाते हैं? क्यों रखे जाते हैं? ताकि कंस भागवत में रखने से 7 दिन में जो जल है वो जल पवित्र हो जाए, और कलश भागवत में रखने से घर में सुख शांति आती है।